नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नाज न्यूज़ ऐप का इवनिंग बुलेटिन। बसंत पंचमी के मौके पर आज जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित जिला स्तरीय इंदिरा प्रियदर्शनी व हनुमानगढ़ ब्लॉक के गार्गी और बालिका पुरस्कार वितरण समारोह में 868 होनहार बेटियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 29 छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें 10वीं कक्षा की 8 और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण 21 बालिकाएं शामिल रही, जबकि 318 बालिकाओं को गार्गी और विज्ञान वर्ग की 95, वाणिज्य संकाय की 7 और कला वर्ग की 419 बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तौर पर 12वीं पास 21 बालिकाओं को 1-1 लाख और 10वीं पास 8 बालिकाओं को 75,000 हजार रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है। पुरस्कार राशि सीधी छात्राओं के बैंक खाते में जाएगी, जबकि मंगलवार को आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर टॉपर बालिकाओं को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से आयोजित समारोह में वर्ष 2019-20 में 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुई बालिकाओं को ही आमंत्रित किया गया था। द्वारा इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पुरस्कार व गार्गी पुरस्कार का जो कार्यक्रम रखा गया था, मैं इसके लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि हर साल बालिकाएं, हनुमानगढ़ जिले की बालिकाओं का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से बालिकाओं को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। पिछली बार से इस बार 850 हनुमानगढ़ ब्लॉक से 29 1-1 लाख रुपए के जो पुरस्कार मिले हैं, इनको देख के और बच्चों में भी पढ़ाई को लेकर बालिकाओं में एक रुझान बढ़ता है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चियां आगे बढ़ती हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वितरण समारोह और गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल 29 बालिकाओं को आज सम्मानित किया गया है, जिसमें 8 बालिकाएं 10वीं क्लास की है और बाकी शेष जो बालिकाएं हैं वो 12वीं क्लास की है। 10वीं क्लास की बालिकाओं को आज प्रशस्ति पत्र दे करके और इसी प्रकार 12वीं क्लास की बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी प्रशस्ति पत्र दे करके उनको सम्मानित किया गया है। 10वीं की बालिकाओं को प्रत्येक बालिका को 75,000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। इसी प्रकार 12वीं की जो बच्चियां हैं उनको 1 लाख रुपये की राशि बालिका फाउंडेशन के द्वारा उनके बैंक खातों में जमा करवा दी जाएगी। टाउन के नज़दीकी गांव नाथावाली थेड़ी में बाबा मस्तनाथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ आज बसंत पंचमी के मौके पर हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल थे, जबकि अध्यक्षता अलवर सांसद महंत बालक नाथ योगी ने की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया, पवन अग्रवाल, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गांव नाथावाली थेड़ी में 14 एकड़ भूमि में स्थित श्री बाबा मस्तनाथ नेत्र चिकित्सालय को अब श्री बाबा मस्तनाथ मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। इस संस्थान में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप सक्सेना, स्त्री व प्रसूता रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शानू सक्सेना व MBBS फिजिशियन डॉक्टर अतुल बिश्नोई सेवाएं देंगे। रोगियों के इलाज के लिए आधुनिक मशीनें भी लगाई जा रही हैं। आज जो कि बाबा मस्तनाथ आई हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध लगभग 50 वर्षों से इस इलाके में अपने नेत्र के चिकित्सा के अंदर योगदान दिया इस हॉस्पिटल ने सेवा भाव से, आज उसका पुनर्संचालन किया जा रहा है, पुनः उसको शुरू किया जा रहा है, जिसके अंदर अभी मल्टी स्पेशलिटी के रूप में यहाँ पर डॉक्टर्स के रूप में हमारे पास में अभी हमें 4 विषयों के अंदर डॉक्टर उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। और ये हॉस्पिटल अब आगे आज से महिला जो कि एक गाइनोकोलॉजिस्ट प्रसव के दौरान और प्रसव से पूर्व में हमारे गांव में हमारे बहन बेटियों के अच्छे बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर हमने डॉक्टर की नियुक्ति की है। उसी के साथ साथ में हड्डियों के डॉक्टर, ऑर्थो के डॉक्टर ने यहाँ पर सर्जन ने नियुक्ति की है और एक मेडिकल MD जो कि मेडिसिन से हैं उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। आई सर्जन डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो इन 4 विषयों के अंदर आज से हॉस्पिटल अपनी सेवाएं सामान्य आमजन के जीवन को स्वस्थ
और सुदृढ़ जीवन देने का कार्य करेगा। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा और चिकित्सा के लिए लोगों के मन में भाव रहता है कि बिजली, पानी, सड़क जो मूल आवश्यकता है वो तो पूरी हो गई, लेकिन ये भी अब आज बहुत आवश्यक लगती है। और ऐसे इस स्थान पे जब कभी यहाँ आई हॉस्पिटल चलता था, उसके बाद आई हॉस्पिटल बंद हुआ और महाराष्ट्री जो पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ जन सेवा में समर्पित हैं तो सांसद हैं, अध्यात्म के रूप में समर्पित हैं तो यहाँ के महंत हैं और मानव कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनका धन्यवाद करते हैं। जब उन्होंने यहाँ मन की स्पेशलिटी का ये जो हॉस्पिटल आज इसका लोकार्पण हुआ है, मैं उनका बहुत निश्चित रूप से मैं साधुवाद करना चाहूँगा। जंक्शन में भटनेर अश्व पालक समिति की ओर से आयोजित किए जा रहे 15वें अश्व मेले में अब चहल पहल नजर आने लगी है। 21 फरवरी तक चलने वाले मेले में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों से भी अश्व पालक अपने अश्वों को लेकर पहुंच रहे हैं। आयोजन समिति सदस्यों के अनुसार मेले में करीब 3000 अश्व पालकों के पहुंचने की उम्मीद है। अब 19 व 20 फरवरी को अश्वों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके लिए 18 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मेले में पशुओं के सामान की दुकानें भी सज गई हैं। उम्मीद है कि इस बार मेले में विदेशी पर्यटक भी पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के पशु व्यापारी भी अश्वों की खरीदारी के लिए यहां पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी के मौके पर आज अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्कूलों व कॉलेजों के अलावा विभिन्न समितियों की ओर से मां सरस्वती पूजा महोत्सवों का आयोजन किया गया। जंक्शन की ITI बस्ती में श्री हनुमान सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री सरस्वती पूजा महोत्सव के तहत आज बसंत पंचमी के मौके पर मूर्ति स्थापना की गई। इसी तरह टाउन में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अशोक कुलड़िया को यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में कुलड़िया ने प्रदेश महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर विजय हासिल की थी। अशोक कुलड़िया पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं। इससे पहले सोमवार को जिला परिषद सदस्य प्रवीणा मेघवाल की नियुक्ति महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के तौर पर हुई थी। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में साधा सिंह व अशोक गाबा मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, विश्वविद्यालय चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा, कुल सचिव डॉक्टर राजेश कसवा व मुख्य अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विश्वविद्यालय में उल्लास के साथ बसंत पर्व मनाया गया। राजकीय NMPG कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग से पिछले दिनों सेवानिवृत्त हुए छत्रसाल सिंह राघव ने आज श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में प्रशासक का पद संभाला। राघव ने राजकीय कॉलेज में शिक्षण के साथ साथ कॉलेज इंचार्ज, खेल इंचार्ज, कॉलेज मैगजीन के मुख्य संपादक, प्रोस्पेक्ट कमेटी के कन्वीनर, प्रेस कमेटी कन्वीनर और एग्जाम सुपरिटेंडेंट का दायित्व भी संभाला है। SKD विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर राजेश कसवा ने छत्रसाल सिंह राघव का अभिनंदन किया। युवाओं को समाज हित के कार्यों से जोड़ने के लिए राजकीय NMPG कॉलेज में आनंदम कोर्स की शुरुआत इस सत्र से हुई है। यह कोर्स स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। आनंदम विषय 100 अंकों का होगा और इसके अंक तालिका में भी शामिल होंगे। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांभू ने बताया कि आनंदम विषय के लिए हर नियमित व स्वयंपाठी छात्र छात्रा को समाज हित में किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करना होगा। इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा और फोटो, वीडियो व प्रमाण पत्र सहित प्रोजेक्ट की रिपोर्ट 26 मार्च तक आनंदम नोडल अधिकारी के पास जमा करवानी होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को समाज सेवा के कार्यों से जोड़ना है। तो यह थी हनुमानगढ़ की कुछ प्रमुख खबरें। इसके साथ ही हम इस बुलेटिन को देते हैं विराम। क्षेत्र की प्रमुख खबरों के साथ हम कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जिले की अन्य सभी खबरें नाद न्यूज़ ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। आप जो खबरें अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ते हैं, वही खबरें आप देर शाम तक ही नाद न्यूज़ ऐप में पढ़ सकते हैं। तो अपने मोबाइल में नाद न्यूज़ ऐप इंस्टॉल कीजिए। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हर पल जुड़े रहें नाद न्यूज़ ऐप के साथ।